साथियों, जय भीम, नमस्कार। मैं रतनपाल भारती, सलाम अम्बेडकर से। और आज पलवल के अंदर एक प्रोग्राम भीम आर्मी के द्वारा रखा गया है। इसमें भीम आर्मी के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ हैं हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल के। तो इनसे बात करते हैं कि आज इनका जो प्रोग्राम है वो किस उद्देश्य के लिए रखा गया है। तो सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शक हैं वो समझ सकें कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका परिचय क्या है और किस पोस्ट पर आप इस संस्था के अंदर काम करते हैं। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो हमारा कार्यक्रम भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में मैं एडवोकेट ध्रुव कुमार लीगल सेल प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि पूरे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को और विश्व लेवल पर पता है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जन्म और उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, किसी भी संगठन के जन्म होने का उसके पीछे कारण होता है। जहाँ तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बात है तो भारत के अंदर 4 स्तंभ जिन्होंने भीम आर्मी के लिए पूरे भारत में क्रांति लाने का काम किया। सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, संस्थापक भीम आर्मी, मानवर हमारे भीम आर्मी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मानीय विनय रतन जी, और मंजीत सिंह नौटियाल, और चौथा स्तंभ है हमारे कमल सिंह बालिया। ये 4 जो शख्सियत थी जिन्होंने एट्रोसिटी के एक दर्द झेला था और उस दर्द को लेकर पूरे भारत के अंदर जितनी एट्रोसिटी होती है, देखिए SC ST और माइनॉरिटी के ऊपर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को न्याय दिलाने के लिए संविधानिक सम्मत तरीके से पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का जो कारवा है बढ़ाने के लिए और समाज को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ नहीं कि SC ST OBC, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समाज का व्यक्ति है, उसे न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज पूरे भारत के अंदर कार्य कर रही है। और उसके लिए आज पलवल जिले पिंगोड़ में एक बहुत बड़ी आमसभा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसके तत्वाधान में सब समाज को जोड़कर एक प्रदर्शन भी है हमारा। और जनता का प्यार पाने के लिए हम आज सड़कों पर जो हमारा प्रदर्शन रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है जैसा कि हमारे भारत देश के अंदर मनाया जाता है। तो आज मार्केट में, बाज़ार में भीड़ है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को निकालें। और आप कवरेज करने आए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और अगर और कोई सवाल है आपका तो कृपया। तो सर, पहले ये एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करता था आपका जो संगठन है जी, और अब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है जी। तो आगामी जो समय है उसमें इसमें हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी का क्या स्तर है और इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद एट्रोसिटी में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें आतंकवादी कहा जाता था, उन्हें देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन इस देश की जनता भी जानती है और विदेशों में उनको अब जानने लगे हैं लोग। बिल्कुल। तो जो वर्तमान सरकार के अंदर में बैठी है ना, उनका जो उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को जो भारतीय संविधान के अनुसार चलने की काम कर रहे हैं, एट्रोसिटी में जा रहे हैं, उनको गलत झूठे मुकदमे लगाकर उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। लेकिन आज भाई ने के ऊपर लगभग 100 केस हो गए हैं। और जब उनको पता चला कि बाबा साहब का जो एक नुगली दिखाने का जो संसद के अंदर घुसने का सपना था, हमारा सपना जब भी पूरा होगा जब हम संसद में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, जब भी हम सबको न्याय दिला सकते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर पूरे भारत को ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया है और हरियाणा के अंदर बहुत ही जल्दी पूरे संगठन को तैयार करके और आने वाले समय में जो शीर्ष नेतृत्व का कोर कमेटी का आदेश होगा उसे हम मानकर आगे रणनीति करके राजनीतिक स्तंभ तैयार करेंगे, लोगों तक अपने विकास की और अपने उनके विकास की, रोज़गार की जो समस्या हैं, जो आज सरकार जिस तरह से आपने देखा ना, आज पूरा जितना भी आर्थिक जो लाइन है
पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे कि हम युवाओं को रोजगार दे सकें। भारतीय जनता पार्टी के पास शिक्षा का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, सारा प्राइवेटकरण कर दिया है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कहना कि राष्ट्रपति का बेटा या गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान। जब आज़ाद समाज पार्टी की सरकार भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बनेगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, जितने हमारे सामाजिक संगठन बनते जा रहे हैं और लोग जागरूक होते जा रहे हैं, इतनी एट्रोसिटीज़ पहले नहीं थी। क्या कारण है कि ये इतना जागरूक होने के बाद भी बढ़ रही हैं? तो मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। अब वर्तमान में जो सोशल मीडिया है, चैनल आप भी चला रहे हैं, हर घर में चैनल सोशल मीडिया है। पहले क्या होता था, जो घटनाएं होती थी वो घटनाएं दब जाती थी, वो पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाती थी। उन घटनाओं का कहीं जिक्र नहीं होता था, पब्लिक को पता नहीं होता था कि कहाँ कौन से गांव में किस व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है। आज लेकिन जो सोशल मीडिया है ना, हर घर में मोबाइल है और सोशल मीडिया पे आता है और वहाँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी न्याय दिलाने के लिए काम करता है। तो सबसे आप जो घटनाएं बता रहा, आप किसी भी जंगल में चले जाइए, कोई भी घटना होती है तो उसका वीडियो वायरल होता है और वो प्रशासन तक ऊपर तक जाता है। पहले क्या होता था, जो कुछ तथाकथित ऐसे अधिकारी बैठे हैं, पैसे लेकर या अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना करके लोगों के न्याय दिलाने का काम नहीं करते थे। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, भाई विनयरतन जी के नेतृत्व में हम सड़कों पर आएंगे। बड़ी अच्छी बात है सर। सर, एक बात और खटकती है कई बार कि जैसे बाबा साहब ने अपने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या हम आज के दौर में समाज को ये मान लें कि शिक्षित और संगठित होने के लिए बढ़ रहा है या बिखराव की तरफ बढ़ रहा है? देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। बाबा साहब को जो 3 मूल मंत्र है ना, शिक्षित। अभी भारत देश के अंदर बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि मुझे अगर किसी ने धोखा दिया है तो भारत के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। क्योंकि जिनको कभी मतलब कहते हैं कि जो संवैधानिक पद मिल गए उनको, वो पद कभी नहीं मिले। तो बाबा साहब ने कहा था कि जिनको जो पद मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज ने फ़ायदा उठाया बाबा साहब का। लेकिन बाबा साहब को क्या कहा जाता है, एक जाति विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं, लेकिन बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज को दिया है। जितना SC ST को नहीं दिया, जितना ओबीसी समाज को दिया है। और ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिला है, उसके बलबूते पर आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं वो। लेकिन बाबा साहब ने नारी शक्ति के लिए, रोजगारों के लिए, आप किसानों के लिए जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, आज अगर RBI चल रही है तो बाबा साहब ने जो किताब लिखी उसी किताब पे तो चल रही है, लेकिन नाम नहीं है उनका। अगर भारत के अंदर सबसे पहले PhD करने वाले थे तो बाबा साहब थे अर्थशास्त्र में। अगर उनको पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाता ना इस देश के अंदर, तो जो डॉलर पहले रुपया के बराबर था, आज हम 70% पीछे हैं। तो अगर बाबा साहब प्रधानमंत्री बनते ना, तो उनकी जो आर्थिक नीति चलती ना इस देश के अंदर, तो आज हम चीन, जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ रहे होते। लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, जातिवाद के नाम पर राजनीति की जाती है, अंधविश्वास के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन विज्ञान की बात करने वाले को आतंकवादी बना दिया जाता है। आदरणीय साथी, तो सर, मेरा अभी भी सवाल का जवाब शायद मेरे दिमाग के हिसाब से पूरा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल दोबारा करें। हाँ, कि जैसे हमारी राजनीतिक पार्टियां बनती जा रही हैं दिन पे दिन, और उन राजनीतिक पार्टियों की बदौलत समाज का वोट तो उतना ही है, वो बिखरता जा रहा है। तो इस मामले में देखिए, मैं आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी किसी व्यक्ति विशेष जाति की पार्टी नहीं है। अब मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूँ, आपके बात का सवाल जवाब देता हूँ मैं कि जो भी भारत के अंदर पहले पार्टियाँ बनी, जितने SC ST OBC के लिए काम किया, क्या आज वो वर्तमान में सड़क पे हैं? नहीं है। मैं सीधी बात करता हूँ, जो सड़कों पे संघर्ष करेगा वही जनता के दिल में राज करेगा। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से सड़कों पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, सर्व समाज को साथ में लेके चल रहे हैं, तो जो समाज की सेवा करेगा, संगठन आप कितने बन जाओ, लेकिन जो मुद्दे से नहीं भटकेगा, जो विकास से नहीं भटकेगा, जो देश के विकास से नहीं भटकेगा, उसे जनता प्यार करेगी। लेकिन जो डर के कारण मुद्दों से भटक जाएगी, डर के कारण मुद्दे नहीं उठाएगी, डर के कारण घर में महिलाओं में
रहेंगे उनके लिए समाज कहीं भी किसी भी तरीके से सम्मान नहीं देगा। जो उनका काम करेगा, जो उनकी लड़ाई लड़ेगा, समाज उसको सम्मान देगा। बस। तो प्यारे दर्शकों, अभी जो हमारे साथ मेहमान थे वो थे आज़ाद समाज पार्टी के लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर और कहें तो प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा से। आपने इनके विचार सुने। भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी की आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में मान्यवर ने काफ़ी खुल करके बताया और आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। ऐसे संगठनों का साथ देने की ज़रूरत है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका हितैषी बनकर काम कर रहे हैं। तो हमारी आपकी वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।